हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर आ गए हम नए और पौराणिक कहानी को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, नंदी जी है शिव जी की सवारी। तो शिव जी की सवारी कैसे बने नंदी जी? चलिए आइए इस कहानी के थ्रू जानते हैं हम। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा में ये थी कि ऋषि ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की और तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठिन कर दिया। काफी समय के बाद आखिर में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव के सामने जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हालत में छोड़कर कौन गया है। तो भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और उसका लालन पालन करने लगा। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों की सन्यासियों की खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की, उसे एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासी द्वारा ऐसे किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि शिलाद ने उन सन्यासियों से ये पूछ लिया कि आपने कुछ भी नहीं कहा मेरे पुत्र को। तब सन्यासियों ने बताया कि हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि आपके पुत्र की आयु बहुत कम है। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहते ही नंदी भगवान शिव की आराधना में लग गए। अपने पिता की तरह नंदी भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।